हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का बीकेजी क्लासेज में। तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का भौतिकी। ठीक है, क्लास 10th का भौतिकी पढ़ेंगे। और हम लोग भौतिकी में यानी कि भौतिकी का पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए, पहला चैप्टर में हम लोग सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और जो भी प्रश्न बोर्ड मॉडल होंगे उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, हम लोग नोट्स के साथ पढ़ेंगे। और पहला चैप्टर में हमने खुद टाइप किया है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं और फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन पर तो जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर का प्रश्न। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर है प्रकाश और उसके स्रोत के बारे में। प्रकाश और उसके स्रोत। ठीक है, तो कह रहा है कि वस्तु को देखने के लिए आँख के अतिरिक्त प्रकाश का होना आवश्यक है। वस्तु को देखने के लिए किसका आवश्यक है? प्रकाश का। ठीक है, आँख के अतिरिक्त प्रकाश का होना आवश्यक है। देखिए कि अंधकार में हम कुछ भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। यानी कि देखिए, आपके पास आँख है और अंधकार है, यानी कि प्रकाश नहीं है तो आप किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। ठीक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। देखिए, प्रकाश जब वस्तु से टकराकर हमारी आँख तक पहुँचता है तभी हम देख सकते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। देखिए, प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह प्रकाश हमारे आँख पर पहुंचता है तो हम उस वस्तु को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश और उनके स्रोत, यानी कि अब प्रकाश का हम लोगों ने जान लिया, प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में जान लिया। अब इसके स्रोत के बारे में चलिए। स्रोत तो कह रहा है कि प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन का आंसर टाइप किया गया है। ठीक है, कि बच्चों को याद करने में कठिनाई ना हो। ठीक है, एक बार समझ लीजिएगा वीडियो को तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलते हैं प्रकाश स्रोत। जैसा कि देखिए, प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं। पहला हो जाएगा प्राकृतिक और दूसरा होगा मानव निर्मित। प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। देखिए, सूर्य, तारे आदि ये है प्राकृतिक स्रोत। सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, बिजली का जलता हुआ बल्ब, ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन आदि ये मानव निर्मित है। देखिए, मोमबत्ती, बिजली का जलता हुआ बल्ब, लैंप, लालटेन ये मानव ने ही निर्मित किया है। ठीक है, इसलिए मानव निर्मित हो जाएगा। और जो मानव नहीं बनाया यानी कि प्रकृति द्वारा प्राप्त है उसके वो प्राकृतिक स्रोत के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलते हैं प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रदीप्त वस्तुएं एवं अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं एवं अप्रदीप्त वस्तुएं। देखिए, कह रहे कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। ठीक है, सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती मोमबत्ती ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। देखिए, हम लोग को मेन पॉइंट है कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त का जानना। क्या होता है प्रदीप्त और क्या होता है अप्रदीप्त? देखिए, वे वस्तुएं करे कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त या दीप्तमान। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं क्या कहते हैं? प्रदीप्त। नेक्स्ट है कि अप्रदीप्त। ठीक है, अप्रदीप्त के बारे में, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं क्या कहते हैं? अप्रदीप्त। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं
अपरदीप्त। और दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। परदीप्त का एग्जाम्पल होगा जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो सूर्य स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। बिजली का जलता हुआ बल्ब स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जलती मोमबत्ती स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जो नहीं उत्सर्जित करते हैं, जैसा कि टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पेड़ पौधा, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, ठीक है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं परदीप्त, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं अपरदीप्त। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण के बारे में हम लोग को देखना है। प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण। तो कह रहे हैं कि प्रकाश की किरण यानी कि कह रहे कि एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक है। एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। देखिए यहाँ पर यानी कि यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। इस तरह से प्रकाश, ये हो गया सरल रेखा, ठीक है। ये सरल रेखा किसे कहते हैं? जो सीधा होता है इसे सरल रेखा, ठीक है। और इसमें प्रकाश जब चलेगा, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, यहाँ से उत्सर्जित हो रहा है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा। तो ऐसे निकला तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरण क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज या किरण पुंज, प्रकाश पुंज को ही किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज, एक प्रकाश का किरण पुंज, ठीक है। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश के किरणों को समूह को प्रकाश का किरण पुंज, ठीक है। तो देखिए किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के, पहला अपसारी, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी। देखिए हम लोग ने पॉइंट था कि प्रकाश पुंज, ठीक है, यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह का प्रकाश का किरण पुंज, ठीक है। दूसरा हम लोग ने देखा कि एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश के किरण पुंज और प्रकाश के किरण पुंज में प्रकाश की किरण और प्रकाश की किरण पुंज में अंतर हो जाएगा। देखिए एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरण को किरण पुंज, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज। देखिए किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा हो जाएगा समांतर किरण पुंज, तीसरा हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। अब तीनों का डिफिनेशन हम लोग देखेंगे कि किसको कहते हैं अपसारी, किसको समांतर, किसको अभिसारी, ठीक है। चलिए अब पहला है अपसारी। अपसारी का देख लेते हैं डिफिनेशन। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हैं। यानी कि देखिए क्या कर रहा है कि इस प्रकाश पुंज के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती हैं। यानी कि यहाँ से प्रकाश जब निकलना शुरू हुआ तो एक बिंदु से क्या होगी कि निकलेगी, ठीक है। एक बिंदु से क्या होगी कि निकलेगी। चलिए नेक्स्ट है समांतर किरण पुंज। चलिए समांतर किरण पुंज का रहना, ऐसी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। देखिए समांतर यानी कि समांतर किरण पुंज, ऐसी प्रकाश की किरण पुंज, ऐसी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, उसे क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। पहला था अपसारी। अपसारी प्रकाश पुंज, ऐसी प्रकाश पुंज, ऐसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलती हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी। ऐसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर रहती हैं। तीसरा है अभिसारी। इसमें इस प्रकाश पुंज की किरण में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसे क्या कहते हैं?
इसको कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। देखिए प्रकाश पुंज की बात की तो हम लोग प्रकाश पुंज यानी कि किरण पुंज 3 तरह के होते हैं। पहला अपसारी, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी। अपसारी की बात की जाए कि एक बिंदु से अपसारी निकलती है, ठीक है, एक बिंदु से निकलती है, समांतर एक दूसरे के समांतर होती हैं। यह किरण पुंज एक दूसरे के समांतर होती हैं। तीसरा, इस प्रकाश पुंज में किरणें आकर एक बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है। इसका डायग्राम बनाए हुए हैं, तो देखिए डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, करें। देखिए ये जो डायग्राम है, ये अभिसारी का है, ये समांतर का है और ये अभिसारी का है। देखिए इसमें यह है ना, इस बिंदु से प्रकाश निकल रहा है। देखिए ये प्रकाश निकलता है, इसको क्या कहते हैं कि अभिसारी, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, ये एक दूसरे के समांतर है, ये एक दूसरे के समांतर, इसे समांतर किरण पुंज। ये एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, देखिए एक बिंदु पर आकर मिल रहा है ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि अभिसारी। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।